बड़ी दीदी मान गई हैं, आ रही हैं। अब बताइए माँ जी, उन्हें क्या पसंद है, मैं वही बनाऊंगी। सब कुछ खा लेती है वो, उसके लिए कुछ अलग से स्पेशल चीज बनाने की जरूरत नहीं है। जो रोज बनता है वही बनेगा, समझी। कितना भी कह लीजिए माँ जी, बेटियां तो बेटियां ही होती हैं। मैं कुछ भी बनाऊंगी, खाएंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं खीर ही बना देती हूँ। माँ जी नया चावल कहाँ है? क्या करोगी? खिचड़ी बनानी है। पूजा वाले कमरे में दरवाजा के पीछे पीली वाली बोरी में है। अच्छा। मम्मी खुश रहो, आप चिंता न करिए। छोटी भाभी इतना जिद की कि मुझे आना पड़ा। आज शाम तक ही चली जाऊंगी मैं। चलो अंदर चल के बैठो। खीर तो बन गया। दीदी के पास फोन करके देखती हूँ कहाँ तक आई है। दीदी यहाँ चुपचाप बैठी हैं, बुलाई भी नहीं। खुश रहिए। कैसी हैं? अच्छी हूँ, आइए ना। चलिए किचन में चल के बैठिए, आइए। कितनी बार रिक्वेस्ट करने के बाद तब जाके आई। आपका मन नहीं होता दीदी माँ बाबूजी से मिलने का? और आई भी तो बच्चों को साथ लेके नहीं आई। उन सबको यहाँ अच्छा ही नहीं लगता। उन लोगों को नहीं लगता कि आपको नहीं लगता? लीजिए खीर खाइए। जरा इधर दिखाओ खीर की कटोरी तो। लो। माँ जी को लगा होगा कि बहू दूध की जगह कहीं पानी में खीर बना के तुम्हें खिला रही है बेटी को। लीजिए पानी। हो सकता है। मैं मिठाई लाकर फ्रिज में रख देती हूँ। और आप ये मत सोचिएगा कि कपड़े नहीं लाई हूँ तो इसी बहाने से चली जाऊंगी। रहना पड़ेगा, भले ही मेरे कपड़े पहन के रहना पड़े। क्या है मम्मी जी? जाना चाहेगी तो जाने देना, रोकना मत उसे। क्यों मम्मी जी, आपको अपनी बेटी के साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता? नहीं, पहली बार देख रही हूँ ऐसी माँ को भी इतनी अच्छी बेटी के लिए। अच्छी होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो सौतेली बेटी ही है। शादी ब्याह करा दी, अपने घर ही रहे। और तुझे भी बता दे रही हूँ, ज्यादा प्यार लुटाने की जरूरत नहीं है जो काजू बादाम डाल के खीर खिला रही हूँ। अच्छा तो ये बात है, अब समझ में आया। देखिए मम्मी जी, वो आपके लिए चाहे जैसी भी हो, लेकिन है तो मेरी ननद ही। तो मैं तो अपना रिश्ता निभाऊंगी। जैसा मेरी बेटी के साथ निभाती हो वैसा इसके साथ भी निभाओगी। हाँ, छोटी दीदी को तो मायके से माँ का भी प्यार मिलता होगा और बड़ी दीदी को सिर्फ भाभी का ही मिलेगा। इसलिए अब मुझे माँ और भाभी दोनों का प्यार देना होगा। जाओ दो मुझसे का, मेरा काम था बताना, बता दी। आप साबित कर दी छोटी भाभी, समय हमेशा बराबर नहीं होता। अब मुझे भी प्यार करने वाला कोई मायके में है जिसके सहारे मैं ससुराल से निकलकर कुछ दिन मायके में भी समय बिता सकती हूँ। बिल्कुल दीदी। और ये आप अब कहना छोड़ दीजिए। छोटी हूँ मैं, आपसे नाम लेके बुलाया करिए। ये क्या है बहू? ये अपने बेटे को पढ़ने के लिए लाइट मंगवाई हूँ। एक मेरी बड़ी बहू के भी बेटे के लिए मंगा दो। ये 100-200 की नहीं है मम्मी जी, 1000-1200 की है। जो भी सामान देखती हैं तो कभी मेरी बहू के लिए मंगा दो तो कभी उनके बेटे के लिए मंगा दो। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी और बातें चलती भी हैं? परेशान कर देती हैं एकदम से। क्या हुआ देवरानी जी? लाइट नहीं आई थी तो मेरा भी बच्चा पढ़ लेता था दीदी, और आपका भी बच्चा पढ़ लेता था। मैं अपने बच्चे के लिए रात में पढ़ने के लिए स्पेशल लाइट मंगा दी, ताकि अगर वो रात में लाइट जला के पढ़ता है ना तो मेरे पति डिस्टर्ब हो जाते थे। दिन भर ड्यूटी करके आते हैं, उनकी नींद नहीं पूरा होती, इसलिए मंगा दी। तो माँ जी कह रही बड़ी बहू के भी बेटे को मंगा देना चाहिए था। जाने दीजिए तो रानी जी, उनके कहने से क्या होता, मैं तो नहीं कह रही हूँ ना। कहिएगा भी मत दीदी, पति के पैसों की मालकिन बनी हुई है। हम लोग पढ़ाए जब तक, तब नहीं पढ़ा सके तो बड़ा बेटा पढ़ाया। अब पैसा कमाने लगा तो उसके पैसों से सिर्फ यही सुख लेंगे, इनका बेटा सुख लेगा, बाकी सब पराये हो गए हैं। बस बस वहीं ठहरे रहिए, 1 मिनट समय लगेगा आने में। कहाँ गई है बड़ी बहू? तुम्हारी देवरानी कहाँ गई है? मैं पूछी नहीं। छोटी बहू, इसमें क्या है? साड़ी है। अच्छा, तो मेरी बेटी के लिए मंगाई और रक्षाबंधन पे देने के लिए। अच्छा की। ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं रहता, हो सकता उसी दिन है उसके 1 दिन बाद भी आ जाए। तो कहीं मेरी बेटी ऐसा ना होता कि चली गई होती। ये साड़ी उनके लिए नहीं है माँ जी। हाँ तो इस घर में तुम्हारा अपना कोई थोड़ी नहीं है जो मंगाओगी। रक्षाबंधन पे मायके पहन के जाने के लिए ली है देवरानी जी। हाँ। अच्छा तब दे दीजिए, इतने दिनों में सिला जाएगा। हाँ दीदी सिला जाएगा। इतने सुकून से ना छोटी बहू, तुम्हारे मायके में कोई बहू बेटियां नहीं जीती होंगी जितनी तुम सुकून से जी रही हो। क्यों माँ जी? अपने बेटे के पैसों से अपनी बहू की खुशियाँ क्यों नहीं देखी जाती हैं आपसे?
आखिर माँ बाप अपने बेटे के भविष्य के लिए ना संघर्ष करते हैं जिंदगी भर, ताकि वो अपने जीवन में खुश रह सके। तो फिर आज अपनी बहू से ही जलन क्यों माँ जी? हाँ दीदी, देखती नहीं मेरा एक भी सामान खरीदा हुआ या मंगवाया हुआ इनको नहीं सुहाता है। मैं तो तुम्हारे लिए ही बोलती हूँ बड़ी बहू, और तुम हो किसी का पक्ष लेके बोल रही हो। मेरा बोलना ही बेकार है। चलिए दीदी अंदर। कैसी है दीदी साड़ी? अच्छी है। ब्लाउज का नाप दे दीजिए। मेरा नाप क्यों? आपके लिए ही लाई हूँ। सच में? हाँ दीदी, मेरे पास तो बहुत साड़ियाँ हैं। आप इस बार नहीं पहन के जाइएगा मायके। ये देखिए इसका ब्लाउज, ले आइए नाप दे दीजिए। ठीक है, सुनिए लेते जाइए साड़ी भी और ब्लाउज भी। माँ जी को दिखा दीजिएगा और बोल दीजिएगा दे दे सिलने के लिए। दिखाना क्या है, मैं खुद देख ली, बहुत साड़ी ले और सास बिना देखे रह जाए, ऐसा हो सकता है? अरे वाह माँ जी, मुझे लगा आप सीरियस हो गई। नहीं, खुश हूँ, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखो, यही तो मैं भी चाहती हूँ। तब दे दीजिए माँ जी, सिला जाए। नाप दो, दे आती हूँ। अच्छा, ऐसे ही हमेशा ख्याल रखना छोटी बहू अपनी जेठानी का। रखूंगी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, ला दो बहू जल्दी। ला रही हूँ माँ जी, एक अच्छा सा नाप तो ढूंढ लो।